बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 14 में हम डिस्कस करेंगे जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। जनरलाइज्ड 3D स्ट्रेस सिस्टम हमने स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी कि क्यूब के ऊपर हम स्ट्रेस शो करते हैं और शुरू में 18 होती हैं और वो आखिर में 6 तक रह जाती हैं जस्ट फॉर आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस मटेरियल। दूसरा हम ये करेंगे कि रिलेशनशिप अमंग मटेरियल्स कांस्टेंट ई जी के एंड म्यू हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम जनरलाइज्ड हुक्स लॉ पे। इसमें अगर हम देखते हैं ये एक क्यूब है जो सॉलिड शो किया गया है, ये इनिशियल है, कोई भी स्ट्रेस अप्लाई होने से पहले जो कंडीशन थी, जो उसकी हालत थी वो है। आफ्टर अप्लाइंग 3 ट्राईएक्सियल नॉर्मल स्ट्रेसेस, ट्राईएक्सियल 3 एक्सिस के अलॉन्ग, यानी सिग्मा एक्स अप्लाई कर रहे हैं, सिग्मा वाई और सिग्मा जी, उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि इस सिग्मा की वजह से, क्योंकि ये टेंसाइल है, इसकी वजह से इलॉन्गेशन आएगी, यानी स्ट्रेन भी पॉजिटिव होगी। टेंसाइल है तो स्ट्रेन भी पॉजिटिव होगी। सिग्मा वाई की वजह से अगेन वाई की डायरेक्शन में इलॉन्गेशन होगी, और सिग्मा जी की वजह से अगेन जी की डायरेक्शन में इलॉन्गेशन होगी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अगर सिग्मा एक्स अप्लाई करता है तो क्या सिग्मा एक्स का बाकी डायरेक्शन पे भी कोई फर्क पड़ेगा, कोई इफेक्ट होगा? तो आंसर है यस, ऑफ कोर्स। अगर इसकी सिग्मा एक्स अप्लाई किया, एक्स डायरेक्शन में ये इलॉन्गेशन कर रहा है, बट बाकी दो डायरेक्शन यानी वाई और जी डायरेक्शन में इस सिग्मा एक्स की वजह से कंट्रैक्शन होगी, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो में क्या है? लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो वो इफेक्ट आता है। अब हम यहाँ थोड़ा सा पहली इक्वेशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जनरलाइज्ड हुक्स लॉ की पहली इक्वेशन ये है। इसको डेवलप करने के लिए थोड़ा हम इसको देखते हैं कि ये कैसे बनी है। सबसे पहले हम ये करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो भी इलॉन्गेशन या कंट्रैक्शन हो रही है, जिस मर्जी स्ट्रेस की वजह से हो रही है, उसको ज़रा हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इस डायग्राम पे आते हैं हम। इस डायग्राम में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलॉन्गेशन हो रही है, और 1D हुक्स लॉ के तहत ये इक्वेशन बनती है। और इसको सिंगल प्राइम इसलिए कहा है कि एक्स की वजह, एक्स के अलॉन्ग वाई की वजह से भी होगा, जी की वजह से भी होगा। तो ये सिंपल हुक्स लॉ अप्लाई किया, एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा और ई, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था इसलिए एप्सिलॉन एक्स, और प्राइम इसलिए लिखा कि ये पहला डायग्राम है, दूसरी के लिए डबल प्राइम और तीसरी के लिए ट्रिपल प्राइम होगा। अब मूव करते हैं इस पे। इसमें क्या हुआ है? इसमें ये हुआ है एप्सिलॉन एक्स डबल प्राइम जो है, इसमें हुआ ये है कि इस स्ट्रेस सिग्मा वाई की वजह से एक्स डायरेक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, यानी एप्सिलॉन एक्स ही देख रहे हैं लेकिन ड्यू टू वाई देख रहे हैं, सिग्मा वाई। तो वो रिलेशन आपका सिंपल इस ये ही रिलेशन जैसे ये था वैसे ही ये रिलेशन है, बस फर्क ये है कि ये एलोंगेशन था पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। प्लस ये कि ये पॉइजन रेशो भी इन्वॉल्व कर रहा है, इसलिए पॉइजन रेशो का म्यू आ जाएगा। तो एप्सिलॉन एक्स डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस म्यू इनटू सिग्मा वाई ओवर ई। सिमिलरली जी डायरेक्शन में जो स्ट्रेस अप्लाई कर रही है सिग्मा जी, उसकी वजह से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंट्रैक्शन होगी, और अगेन वो एप्सिलॉन एक्स ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस म्यू इनटू सिग्मा जी और ई, वेयर म्यू इज पॉइजन रेशो। जब इन तीनों को हम इकट्ठा करके लिखते हैं, यानी एप्सिलॉन एक्स प्राइम प्लस एप्सिलॉन एक्स डबल प्राइम प्लस एप्सिलॉन एक्स ट्रिपल प्राइम, इन तीनों को इकट्ठा करते हैं तो वो एप्सिलॉन एक्स बन जाएगा टोटल। इन तीनों में कॉमन क्या है? 1 ओवर ई, वो हमने कॉमन ले लिया। बाकी क्या रहा? एप्सिलॉन सिग्मा एक्स माइनस म्यू सिग्मा वाई माइनस म्यू सिग्मा जी। इसमें से अगेन माइनस म्यू कॉमन आया, तो ये वाली इक्वेशन बन गई एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ई इंटू सिग्मा एक्स माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जी। सिमिलरली एप्सिलॉन वाई इक्वल आ जाएगा 1 ओवर ई इंटू सिग्मा वाई माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जी, क्योंकि वाई के अलॉन्ग था तो वाई वाला पॉजिटिव है, बाकी दो नेगेटिव और म्यू के साथ आएंगे। इस तरह जी वाला तो 1 ओवर ई इंटू जी वाला पॉजिटिव सिग्मा जी माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। तो ये तीन इक्वेशन लिख ली हैं जो कि रिलेट कर रही हैं नॉर्मल स्ट्रेन को
नॉर्मल स्ट्रेसेस के साथ। ये बनी है नॉर्मल स्ट्रेन एंड स्ट्रेस का रिलेशन है आपस में। लेकिन शेयर का भी तो आपस में होगा। जब शेयर का होगा तो वो शेप चेंज करेगा। अच्छा याद रखिएगा, यहाँ जो आपकी नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रही हैं, इसकी वजह से जो चेंज आएगा वो वॉल्यूम में चेंज आएगा। और जो शेयर आपकी एक्ट करेगी, शेयर स्ट्रेस टा एक्स वाई, टा वाई जी, टा जी एक्स, ये जो अप्लाई करेंगे इसकी वजह से इसकी शेप में चेंज आएगा। ये वॉल्यूम में चेंज था नॉर्मल की वजह से, और शेयर की वजह से शेप में चेंज आएगा। और यहाँ रिलेशन वेरी इजी, gamma xy is equal to 1 over g into tau xy, gamma yz is equal to tau yz over g, and gamma xz is equal to tau xz over g। तो ये तीन ये इक्वेशन और तीन ये इक्वेशन आपस में मिलके 6 इक्वेशन बनती हैं, और इसे कहते हैं हम जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। और ये जनरलाइज्ड हुक्स लॉ 3D में तीनों डायमेंशन की जो भी स्ट्रेस और स्ट्रेन आ रही है उनका आपस में रिलेशन को एक्सप्लेन करता है, एग्जिबिट करता है। अच्छा, अब जरा हम आते हैं रिलेशनशिप में कि हमने जो मटेरियल कांस्टेंट पढ़े हैं, ई यंग मॉडुलस, जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस, जी क्या है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस, एंड के बल्क मॉडुलस है, म्यू पॉइजन रेशो है। तो ये जो चार हैं हमारे पास मटेरियल के कांस्टेंट, इनका आपस में क्या रिलेशन है? अच्छा याद रखिएगा, हम जो अभी रिलेशन फाइंड करने लगे हैं, दैट होल्ड्स गुड that's hold good for within elastic limit only। ये स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो काइंडली आप टाइम से ज्वाइन किया करें। दूसरा ये कि अपने सिर्फ रोल नंबर लिखें, नाम ना लिखें, रीनेम करके रोल नंबर लिख लें, इसकी वजह से वो डिस्ट्रॉशन आती है, कंसंट्रेशन लूज होती है। एनी हाउ, हम इस पॉइंट पे थे कि इनका रिलेशन क्या होता है। और यहाँ जब ये रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं खासतौर पे आरसी हिबलर बुक से, तो वहाँ एक टर्म यूज होती है डायलाटेशन। डायलाटेशन क्या है? डायलाटेशन है चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे होता है ना ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, इसी तरह चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या डायलाटेशन। तो डायलाटेशन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फॉर एमसीक्यूज। ये है वॉल्यूम चेंज पर यूनिट वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग ई, के एंड म्यू। सबसे पहले के क्या है? बल्क मॉडुलस है, और ये होता है रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ये इक्वेशन 1 में दिखाया भी गया है। दैट इज सिग्मा वी ओवर एप्सिलॉन वी, वी फॉर वॉल्यूम। और हमें पता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होती है एप्सिलॉन वी, वो सम होता है तीनों डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आई हो, यानी एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन सी। और हमें अभी हुक्स लॉ से पता चला है, जनरलाइज हुक्स लॉ से, कि एप्सिलॉन एक्स क्या होता था 1 ओवर ई इंटू एप्सिलॉन एक्स माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन वाई प्लस सिग्मा एक्स माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जी। या अगर खोल के लिखें उसको तो ये वाली इक्वेशन बनती है एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर ई माइनस म्यू सिग्मा वाई ओवर ई माइनस म्यू सिग्मा जी ओवर ई। जब आप ये एक इक्वेशन समझ लेते हैं, इसी पैटर्न पे एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जी लिखा जा सकता है। ये वाई है इसलिए सिग्मा वाई पॉजिटिव होगा और बाकी दोनों नेगेटिव विद म्यू यानी पॉइसन रेशियो होंगे। एप्सिलॉन जी में सिग्मा जी पॉजिटिव होगा और यहाँ शुरू में आएगा, और बाकी दोनों नेगेटिव होंगे और विद म्यू आएंगे। फॉर हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस, हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस वो होता है कि जब यानी एक चीज हमने किसी फ्लूइड में रखी है और हर तरफ से एक जैसे स्ट्रेस एक्ट कर दिया, और दूसरे अल्फाज में जब तीनों स्ट्रेसेस इक्वल हों तो उसको हम हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस कहते हैं। इन तीनों स्ट्रेसेस जो यहाँ शो हो रही हैं, अगर हम इसको सिग्मा वी से डिनोट करें तो फिर ये पहली वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? सिंपली सिग्मा वी ओवर ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू। और जो इसके लिए बनेगा, क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं, बाकी के लिए भी यही वैल्यू बनेगी, तो इसलिए ये वैल्यू बाकियों के लिए भी होगी, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जी के लिए भी। अगेन अगर इन वैल्यूज को जो हमने निकाली है
इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास एप्सिलॉन बी इक्वल आ जाता है 3 सिग्मा वी ओवर ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू। और अगर हम, क्योंकि हमने ये निकालनी है रेशो, ये रेशो निकालने के लिए सिग्मा बी यहीं रहने दिया, एप्सिलॉन बी यहाँ नीचे आ जाएगा और बाकी जितने भी कांस्टेंट है वो इस तरफ लेफ्ट साइड पे ले गए, ये ऊपर चला जाएगा, बाकी 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू आ जाएगा। इसको हम के लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये शुरू में जो डिफाइन किया था। तो के इक्वल आ गया ई ओवर 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू, या ई इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू, एंड दिस इज इक्वेशन 21। तो ये पहला रिलेशन हमने ई, के और वी जो इन्वॉल्व कर रहा है वो हमने डेवलप कर लिया है। अब आते हैं जरा दूसरे पे। दूसरे में रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग ई, जी एंड म्यू है स्टेट ऑफ प्योर शेयर। हम एक सपोज कर रहे हैं कि एक एलिमेंट है, उस पर प्योर शेयर स्ट्रेस एक्ट कर रही है, तो फिर हम इस सिस्टम को अपने नॉलेज से जो हमने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की इक्वेशन में किया था कन्वर्ट कर सकते हैं इस सिस्टम में, जो कि क्या है नॉर्मल। कि आपके पास अगर शेयर एक्ट कर रही हो तो हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम यानी प्रिंसिपल स्ट्रेन पे वो किसके इक्वल आएगा। उसको निकालने के लिए जस्ट हमने जो प्रिंसिपल स्ट्रेस इक्वेशन निकाली है, आई थिंक ये 10.5 थी, सॉरी 9 पॉइंट समथिंग थी, 5 थी शायद, तो वो अप्लाई करके सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 5y होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ दीज टू टर्म्स। ये हमारे पास इक्वेशन हमने ड्राइव की हुई है ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में। हमने करना क्या है कि यहाँ से वैल्यूज जो है सिग्मा एक्स क्या है, यहाँ सिग्मा एक्स कितनी अप्लाई हो रही है, कोई भी नहीं, सिर्फ टा हो रही है, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू 0, सिग्मा वाई भी 0 और टा की जगह टा आप पुट कर दें। तो जब आप इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे, ये 0 ये 0 ये वाली 0, सिर्फ ये टा रह जाएगा और वो भी इसके रूट में तो प्लस और माइनस 2 बनेंगे। तो सिग्मा 1 क्योंकि मैक्सिमम होती है इसलिए पॉजिटिव वाली वैल्यू लिख लें, सिग्मा 1 इज इक्वल टू टा एक्स वाई और सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस टा एक्स वाई। अब हमने स्ट्रेस कर लिया, अब इसको रिलेट करना है स्ट्रेन के साथ, तो फिर हम प्रिंसिपल स्ट्रेन इक्वेशन निकाल लेंगे। वो क्या है एप्सिलॉन 1 और 2, और वो भी एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस हाफ गैमा एक्स वाई या गैमा एक्स वाई बाई 2 होल स्क्वायर, ये आता था। इस इक्वेशन को देखते हुए, फिगर को देखते हुए, इस फिगर को देखते हुए अभी हमारे पास जो चेंज आएगा, इसमें जो चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ गैमा का आएगा, बिकॉज सिर्फ इस पे शेयर स्ट्रेस एक्ट कर रही है। और हमने ये अभी रिलेशन में पढ़ा था, ये भी 3D हुक्स लॉ में भी पढ़ा था कि शेयर स्ट्रेस की वजह से सिर्फ और सिर्फ शेयर स्ट्रेन होती है। यहाँ ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ हमने पढ़ा है कि शेयर स्ट्रेस की वजह से सिर्फ शेयर स्ट्रेन होगी और बाकी नॉर्मल स्ट्रेन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला रिलेशन यहाँ हम अप्लाई करके यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई 0 होंगे क्योंकि शेयर अप्लाई कर रही है, तो शेयर सिर्फ स्ट्रेन होगी। हाँ, शेयर स्ट्रेन की जो वैल्यू है जस्ट वो हम पुट करेंगे। अब यहाँ से एप्सिलॉन 1 और 2 की वैल्यू आ गई जो कि गैमा एक्स वाई बाई 2 पॉजिटिव के साथ माइनस गैमा एक्स वाई बाई 2 ये आ गई। अब हम ये अगर इक्वेशन लिखना चाहें इस एक्सिस के लॉन्ग जो 1 है, एक्सिस 1 1 के लॉन्ग अगर इक्वेशन लिखना चाहें और वो भी एप्सिलॉन 1 की टर्म में, यानी क्या शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है, सॉरी नॉर्मल स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है इस एक्सिस के लॉन्ग, और वो हमने अभी जो पढ़ा है 3D जनरलाइज्ड हुक्स लॉ, उसमें तो 3 टर्म इन्वॉल्व थी, लेकिन यहाँ 2 स्ट्रेसेस लग रही हैं, सिग्मा 1 और सिग्मा 2, इसलिए ये 2 टाइम होगा। तो एप्सिलॉन 1 है तो एप्सिलॉन 1 पॉजिटिव आएगा और ई माइनस म्यू के साथ एप्सिलॉन सिग्मा 1 पॉजिटिव आएगा, माइनस म्यू सिग्मा 2 नेगेटिव आएगा, क्योंकि हम किस डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं, सिर्फ इस डायरेक्शन में। फाइन, इस इक्वेशन में अब आप पुट कर दें वैल्यूज, सिग्मा 1 की जगह ये वैल्यू और सिग्मा 2 की जगह ये, तो एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एक्स वाई बाई ई माइनस म्यू माइनस ये माइनस यहाँ से आया है, ये वाला सिग्मा 2 की वैल्यू है एक्स वाई और ई, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये रिलेशन जो बनेगा ये बन जाएगा सिग्मा 1 इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर ई इंटू 1
प्लस म्यू, ये इक्वेशन लेट्स सपोज क्यू है, और इस इक्वेशन को हमने पी कहा था कि यहाँ से एप्सिलॉन 1 की वैल्यू ये आ रही है हाफ गैमा एक्स वाई, तो इन दोनों को कंपेयर कर लें पी इक्वेशन को और क्यू को, तो हमारे पास हाफ गैमा एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा टॉ एक्स वाई और ई इंटू 1 प्लस म्यू। यहाँ से हमने क्या करना है कि टॉ एक्स वाई और गैमा एक्स वाई इन दोनों की रेशियो ले लेनी है, और ये इक्वल होती है जी के शेयर मॉडुलस के या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के। तो इसके लिए क्या किया हमने, टॉ एक्स वाई यहीं रहने दिया, गैमा एक्स वाई यहाँ नीचे ले आए, तो बाकी जितने भी कांस्टेंट थे वो उस तरफ ले गए, जो कि बन गए हैं ई ओवर 2 इंटू 1 प्लस म्यू। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 22 डेवलप होती है, जो कि रिलेट करती है ई इज इक्वल टू 2j इंटू 1 प्लस म्यू। तो ये सारा हमने जो किया था ये एक स्पेशल केस लेके हमने किया है, लेकिन इस केस के नतीजे में हमारे पास रिलेशन बन रहा है किस किस के अमाउंट, ई जी एंड म्यू के। तो ये हमने दो एक इक्वेशन पहले ये डेवलप कर ली, किस ये 22 इक्वेशन डेवलप कर ली। अब हम तीसरी करते हैं, रिलेशन इन्वॉल्विंग के जी एंड म्यू। अब हम 21 इक्वेशन ये वाली और 22 इक्वेशन ये वाली, इसमें से ई को एलिमिनेट कर दें, यानी इन दोनों को इक्वेट कर दें, तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू। तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ k की वैल्यू 2g इंटू 1 प्लस म्यू और 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू, जो कि ये रिलेशन इन्वॉल्व कर रहा है के जी एंड म्यू। ये बड़ा आसान था, पहले दो रिलेशन अगर आपने निकाल लिए हैं तो ये तीसरा निकालना बड़ा आसान था, जस्ट इक्वेट करना है और ई को एलिमिनेट कर देना है। और आखिरी जो कि रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग के जी एंड ई है, अब म्यू नहीं है इसमें, तो वही दो इक्वेशन जो हमने निकाली थी सबसे पहले 22 इक्वेशन, इसमें से आप म्यू की वैल्यू निकालनी, इस इक्वेशन में से म्यू क्या है की वैल्यू, म्यू निकालने के लिए 2g यहाँ नीचे जाएगा इसके, और ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू ई ओवर 2g माइनस 1।